सभी को जय हिंद, जय भारत, देशभक्ति, जनसेवा। दोस्तों, आज हम एक एसएसबी के जवान से आपको रूबरू करवाएंगे, आपसे बात करवाएंगे कि उनने कैसे एसएसबी में वो गए हैं, कैसे उनका एग्ज़ाम हुआ है। तो आज उनका इंटरव्यू आपके सामने है। महेश डोडियार जो आपको बताएंगे कैसे गए हैं, शुरू से बताएंगे क्या क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों, इनने सबसे पहले महेश भाई आपने क्या करा, आप बताइए। सबसे पहले तो मैंने एसएसजीडी का फॉर्म डाला। जीडी कांस्टेबल 2018 का कैंडिडेट हूँ मैं। और सबसे पहले जीडी का फॉर्म डाला और उसमें चॉइस फिलिंग होती है, उसके हिसाब से मैंने फॉर्म डाला। जैसे ABCD करके चॉइस फिलिंग होती है। CRPF, BSF, SSB, NIS के थ्रू अपन किसी में भी जा सकते हैं। जैसे कि मुझे मिला है SSB। और सबसे पहले मैंने इसका एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम दिया। लगभग फरवरी में मेरा एग्ज़ाम हुआ था। फरवरी मार्च में समझो से तारीख तो याद नहीं है, लेकिन फरवरी मार्च में एग्ज़ाम हुआ था और उज्जैन में एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद हमारी लिस्ट मेरिट आई और उसके बाद फिजिकल के लिए मेरे को देवास बुलाया गया, CISF यूनिट देवास बुलाया गया। और उसके बाद फिर एक और बार मेरिट आई और उसके बाद मेडिकल हुआ है। मेडिकल लगभग 3 से 4 दिनों का हुआ है। और उसके बाद जैसे फिर लिस्ट आई और रीमेडिकल वालों को रीमेडिकल हुआ है और जनवरी लगभग 22 जनवरी के समथिंग अभी हमारी फाइनल मेरिट आ गई है और जिसके थ्रू मेरे को SSB मिला है। और अभी 18 मार्च को मेरा लगभग SSB का ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया है और मेरे को 20 अप्रैल को ज्वाइनिंग करना है उत्तराखंड ग्वालदम में। तो दोस्तों, आपने महेश भाई से बात करी है तो इसमें इनने बताया, आपने सुना भी होगा। तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम हुआ था, यस सर। है ना। एग्ज़ाम में ये क्वालिफाई हुए हैं, सबसे पहले फॉर्म भरा है, एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए हैं। उसके बाद इनका फिज़िकल हुआ, फिज़िकल के बाद मेडिकल हुआ। तो मेडिकल इनने आपको 4 दिन का बताया है। तो महेश भाई, विस्तार से आप बताएंगे मेडिकल में आपको क्या, जैसे सामने वाले बच्चे भी देख रहे होंगे आपको। तो मेडिकल में जैसे 4 दिन लगे, तो 4 दिन में से आपसे क्या पूछा? 4 दिन किसको बोलते हैं? बहुत लंबा समय खींच लेते हैं। तो क्या क्या होता है, शुरू से आप बताइए। सही बात है सर, 4 दिन, क्योंकि वो उसमें एक्सरे और ब्लड ब्लड का शुरू यूरिन शुरू का। शुरू से बताइए। सबसे आपके पहले तो सिर हम गए। बाल से लगाकर नीचे पंजे तक चले जाइए, क्या क्या चेक होता है, तो उनको थोड़ा सामने वाले को भी पता चले। यस सर। सबसे मतलब मेडिकल 100 जने का हुआ था, लगभग 90 जने। उसमें से 3-4 जने तो आते नहीं। 30 गर्ल्स रहती है, 60 बंदे रहते हैं टोटल। और उनको 30-30 का एक ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। 30-30 को 2 जवान के ग्रुप को मतलब 2 जवान को सौंप देते हैं कि इनका आपके सुपुर्द है, ऐसा उनको कर देते हैं। उसके बाद हमको सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो भी देखना रहता है वो देख लेते हैं। उसके बाद अंदर एंट्री हो जाती है हमारी और ग्रुप सब बच जाते हैं। सबसे पहले हमारे मतलब सब पंजे वंजे सब देख लेते हैं। उसके बाद एक दिन पूरा बाहर ले जाते हैं, कहीं जो भी उनके सेंटर होता है, जैसे कि एक्सरे का पूरा मेडिकल होता है। कुल मिला के मतलब सबसे पहले ब्लड आपका यूरिन सब हाथ टेस्ट पैर होगा सर। वगैरह कोई टूट फूट तो नहीं है, नोकनी हो गया, पंजे हो गए, ये चेक करते ये हैं। सर फर्स्ट दिन तो हमारा मतलब एक्सरे और यूरिन और ब्लड 3 टेस्ट हुए सर। पहले दिन इनका जो मेडिकल हुआ था, ब्लड हुआ है, यूरिन टेस्ट हुआ है, और बस 3 टेस्ट सर। ब्लड ब्ल- यूरिन और पी तो दूसरे दिन हुआ था सर। अच्छा। हाँ। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया। और फिर उसके दूसरे दिन हाथ नाक कान। हाँ, नाक। दूसरे दिन जैसे अपना हाथ हो गए, कान हो गए, नाक हो गए, उसके अलावा तलवे हो गए, तलवे भी उसी में आ गए, सब सर। तलवे उसी में आ गए, नोकनी उसमें आ गई। तो दूसरे दिन ये हो गया। तो उसमें क्या चेक होता है? हाथ नाक, आपकी आंखें सही साट होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए उसमें। दूसरा, जैसे नाक में वगैरह, नाक और की हड्डी सर टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। यही यही चेक करने में 2 दिन लग गए। मतलब आधो बंदों का आज हुआ, आधों का कल हुआ है। और रिजल्ट सबका साथ में दिया, ऐसे करके 4 दिन हो गए। हाँ, तो आपको सामने दिखाए जो भाई साहब हैं, उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि लगभग 4 दिन का मेडिकल होता है। चौथे दिन आपका जो रिजल्ट दिया जाता है। शाम को दिया सर, लगभग 9-10 बज गए थे समथिंग। हाँ, लंबा समय खींचते हैं। हाँ तो बिल्कुल सर। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो 4 दिन का मेडिकल होता है, और उस मेडिकल में भाई ने बता दिया है कि क्या क्या चेक होता है। तो आपके हाथ कान नाक दांत वगैरह बिल्कुल सही साट होने चाहिए। और दूसरा सर एक जैसे ये टेटू वगैरह, हम्म, टेटू में बहुत सारे को बाहर किया है। मैं लेज़र करवा के गया था सर के भाई मार्गदर्शन के द्वारा। साहब भाई साहब का भी टेटू था, इनने टेटू मिटवा लिया है लेजिक ऑपरेशन के द्वारा। तो आपके पास भी यदि कभी टेटू हो तो आप मिटवा लें, क्या, क्योंकि अगर यदि आप लक्ष्य को पा लेते हैं और ऐसी स्थिति में यदि आप बाहर होते हैं तो बड़ी समस्या होती हैं। तो मैं आशा करता हूं कि भाई का इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको भी एसएससी वगैरह में जाना हो तो नीचे भाई साहब के कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, आप बाई चेक इनसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं और भी जानकारी ले सकते हैं। और महेश भाई, आप 2 शब्द और क्या क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि आज भी SSC GD की लगभग 25 मार्च है आज, और फॉर्म भराना स्टार्ट आज से हो जाएंगे।
और लगभग 1-2 दिन में लिंक भी चालू हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी लोग अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से मेहनत करें और एक अच्छे मुकाम पे पहुँचें। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है मार्गदर्शन। जैसे कि मैं सबसे शुरू से ही जब से समझता नहीं था तब से सर को जानता हूँ और सर के मार्गदर्शन से ही मेरे को आज एसएसबी में सिलेक्शन हुआ हूँ। उसके लिए मैं सर का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। इसके लिए आपने कितने समय से तैयारी कर रखी थी? सर मैंने तो शुरू से ही 2017 से ही कर रहा था सर, और अच्छा। सबसे पहले एग्ज़ाम ही मेरी सर, और पहले एग्ज़ाम में ही मेरा हो गया है लगभग। बाकी ये जॉइनिंग होने के प्रोसेस लंबी हो गई सर। भाई और साहब का कहना है पहली प्रोसेस में भाई साहब पहले एग्ज़ाम में ही पास हो गए हैं, अपने आप को सक्सेस कर लिए हैं। थोड़ा प्रोसेस में लंबा समय लग गया है, तो भाई साहब को एक मेरी ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएं। जाए, नौकरी करे, बढ़िया मस्त रहे और लोगों को भी तैयार करे इसके लिए। सभी को जय हिंद, जय भारत, देशभक्ति, जन सेवा।